S for study मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एब्डोमेन यानी जो हमारा पेट होता है, इसमें जो 9th रीजन होते हैं और पेट में दर्द होता है तो वह किन कारणों से होता है और क्यों होता है, और किस ऑर्गन के किस अंग के इफेक्ट पड़ने पर, सूजन आने पर यह दर्द होता है। तो हम आज आपको सब उस चीज़ के बारे में बताएंगे, एब्डोमेन के सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे आपको एब्डोमेन की डेफिनेशन। द एब्डोमेन इज द anatomical region bounded by the diaphragm, superiorly the pelvic rim, inferiorly and the abdominal wall, laterally and anteriorly housing the digestive and excretory organs। मतलब जो पेट की शारीरिक क्षेत्र है, जो ऊपर से हो, जो डायफ्राम होते हैं हमारे उसके नीचे है, और नीचे से जो श्रोणी जो हमारे मतलब पेल्विक की सबसे ऊपर वाली हिस्सा होता है उसके ऊपर बीच का क्षेत्र होता है हमारा एब्डोमेन। और आगे जो किनारों से पेट एब्डोमेन वॉल भी मतलब भित्ति द्वारा सीमित होता है, जिसपे पाचन और उत्सर्जन से जुड़े अंग स्थित होते हैं। तो इस स्थिति में हमारा एब्डोमेन है, जो हमारा पेट है, वो स्थित होता है। तो इसके आगे पार्ट देखिए। ये रीजन ऑफ एब्डोमेन ऑर्गन्स इच इन ईच रीजन कॉजेज ऑफ पेन एंड सिम्टम्स। मतलब यह कारण किन कारणों से दर्द होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और यहाँ कौन सा अंग होता है और कौन से हिस्सा होता है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे हम आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो हमारा राइट साइड वाला सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जिसमें हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर आते हैं। तो इसमें जब इस साइड जब दर्द होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे अपर पेन इन अपर राइट पार्ट। उसके लक्षण होते हैं कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना और मतली होना, मतलब उल्टी आना या फिर पीलिया हो जाना। तो है रीजन होता है अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है अब एब्डोमेन का ऊपरली हिस्सा, राइट साइड वाला। और ये दर्द क्यों होता है, एक एक कारण है। एक तो हेपेटाइटिस के कारण हो सकता है, यानी पीलिया होता है पेशेंट को। जब पीलिया में दर्द नहीं होता, मतलब जो हमारा लीवर होता है डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाता है लिवर पेशेंट। और एक होता है गाल स्टोन। अगर गाल स्टोन के हो तो पेशेंट को दर्द होगा, जिसके यहाँ अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ऊपरी मध्य भाग, जो सूंडी से ऊपर वाला भाग होता है, वो उसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इसमें जो हमारा लीवर और स्टमक और पेनक्रियाज, ये 3 ऑर्गन आते हैं, जिसके सिम्टम्स होते हैं दर्द होने के। जब अगर पेट में जलन होगी, गैस्ट्राइटिस हो गया, एसिडिटी हो गई, जो हमारे ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, जैसे ऐसे वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को दर्द होता है, खाने के बाद दर्द होता है, जलन की महसूस होती है, जलन नहीं होगी पेट में, तो हमारा अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, बीच वाला। तो इसमें हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और पेनक्रियाटाइटिस यानी अग्नाशय शोथ, जिसकी वजह से यहाँ दर्द हो सकता है। इसके बाद आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसमें जो हमारे स्टमक, अग्नाशय और तिल्ले आते हैं, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। दोस्तों, हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप बारी बारी ले सकते हैं। तो इसका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, इसमें बाई और दर्द होता है, उल्टी होती है और कमज़ोरी महसूस होती है अगर किसी को बाई और दर्द है तो। और यह दर्द किन कारणों से होता है, उसमें होता है गैस्ट्राइटिस के कारण हो सकता है, अल्सर यानी पेट में छाले हो जाए तो उसके कारण हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस के कारण हो सकता है, और तिल्ली का साइज बढ़ गया हो या फिर घट गया हो या फिर उसमें स्वेलिंग आ गई हो तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। और फिर है राइट लंबर रीजन, मतलब सूंडी से राइट वाला भाग होता है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के नीचे ही होता है। उसमें आती है हमारी राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इनके थोड़े थोड़े भाग आते हैं। पूरी किडनी या फिर मतलब पूरी किडनी नहीं आती इसमें, दोनों ना पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना पूरी जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। कुछ कुछ भाग आते हैं जो यहाँ इस साइड होते हैं। तो इसमें होते हैं पेट और कमर में दर्द होता है, इसके कारण पेशाब में जलन होती है। अगर हमारा राइट लंबर रीजन में दर्द है तो हमें पेट में जलन होगी। इसके सिम्टम्स, अगर हमें पेशेंट बोल रहा है कि हमारे पेशाब में जलन हो रही है और पेट में कमर में दर्द हो रहा है, तो हमें गुर्दे की पथरी हो सकती है, और यह कब्ज का भी एक रीजन है।
इसके बाद है अम्बिलिकल रीजन, मतलब नाभि के आसपास का जो भी एरिया होता है उसको हम अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। इसमें आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलन, और यह जो दर्द होता है, जो पेट में दर्द होता है, इससे वजह से पेट फूलता भी है, फाड़ा बन जाता है पेट में। तो अगर पेशेंट बोलता है कि हमारे पेट में दर्द है और पेट फूला फूला रहता है, तो उसके अम्बिलिकल रीजन में कोई फॉल्ट है, तो इन्फेक्शन है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से करना चाहिए। तो इसके बाद आती है हमारी लेफ्ट लंबर रीजन, इसमें लेफ्ट किडनी आती है और इंटेस्टाइन आती है, और इसमें दर्द होता है, जो किडनी में स्टोन की वजह से दर्द हो सकता है, और जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसमें सूजन हो या फिर कब्ज हो, तो उसकी वजह से हमें दर्द हो सकता है। तो और इसके लिए हमें गुर्दे की पथरी और कब्ज यही बताया। इसके बाद आता है राइट इलियक रीजन, सबसे नीचे वाला भाग होता है राइट वाली साइड में। इसमें होती है हमारी अपेंडिक्स, और लड़कियों में जो फीमेल होती है उसमें होती है ओवेरी। इसका ये दर्द हो सकता है, और इसके सिम्टम्स होते हैं कि मतलब लवर राइट पेन फीवर वोमिटिंग, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और तेज़ बुखार होना और उल्टी आना। तो यह किन कारणों रहती है? अगर पेट में हमारे हाथ में सूजन है या फिर अंडाशय में सिस्ट है, लड़कियों को होते हैं खासकर वहाँ सिस्ट है, तो भी यहाँ हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। फिर है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिक जो सुन हमारी नाभि होती है उसके नीचे वाला हिस्सा होता है हाइपोगैस्ट्रिक, और जो ऊपर वाला तो है होता है एपिगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक में हमारा ब्लैडर आता है, यूट्रस आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसकी वजह से इसके में जो पेन होता है उसका पेशाब में जलन हो सकती है, भारीपन हो सकता है, और यह आंतों की समस्या से हो सकता है, पेशाब नली संक्रमण से हो सकता है, और फेब्रॉइड यानी कोई सिस्ट वगैरह बन गया तो उसके कारण भी हो सकता है। फिर लेफ्ट इलियक यानी दायां निचला भाग होता है, यह इसमें आती है बड़ी हाथ और अंडाशय का दूसरा राइट लेफ्ट वाला, वो भी इसमें भी हमारा जो पेट के नीचे से दर्द होता है और अनियमित पीरियड हो जाते हैं लड़कियों के, इसमें कब्ज और एंडोटेनियम जो इसकी वजाइना की जो होती है जो उसमें शिस्ट हो जाती है ओवेरी में। तो यही थे दोस्तों हमारे रीजन। तो कैसी लगी आपको वीडियो? हमारी वीडियो को पूरा देखो और बताओ कैसी। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.